हेलो दोस्तों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पॉइंट। स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज हम लेके आए हैं हिंदी कक्षा 12 यूपी बोर्ड एग्ज़ाम जो बच्चे देने वाले हैं उनके लिए ये टॉपिक है जो आपके खंड काव्य से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। ये आपके प्रश्न 5 नंबर के होते हैं। तो आज हम देखेंगे इस क्वेश्चन में कि श्रवण कुमार जो है वो हमारे खंड काव्य से हैं और डॉक्टर शिव बालक शुक्ल इसको लिखा गया है। डॉक्टर शिव बालक शुक्ल ने इसे लिखा है। श्रवण कुमार की पूरी कहानी को इस खंड काव्य में प्रदर्शित किया गया है। मैंने आपको कई वीडियो में बताया था कि जो भी ये खंड काव्य से रिलेटेड होते हैं वो जिले पे आधारित होते हैं। जिस जिले के जो लोग होते हैं वो उस खंड काव्य को लिखते हैं। जैसे कि आम जिलों में तो त्यागपथी आते हैं, तो त्यागपथी का मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है। उनके नायक का चरित्र चित्रण सारे सर्ग को मैंने अपने वीडियो में अपलोड कर दिया है, आप मेरे पेज पे जाकर देख सकते हैं। आज में हम देखेंगे श्रवण कुमार खंड काव्य के आधार पर श्रवण कुमार का चरित्र चित्रण। तो ये किन किन इलाकों में पूछा जाता है, तो देखिए ये मेरठ में पूछा जाएगा, आजमगढ़, बस्ती, रायबरेली, बादा, हरदोई, बहराइच, हमीरपुर, गाज़ियाबाद, मऊ तथा सिद्धार्थनगर जनपदों के लिए, यानी कि सिद्धार्थनगर के जनपदों के लिए भी ये पूछा जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे श्रवण कुमार, क्योंकि ये भी बहुत फिक्स है। तो जो लोग इन जिलों से रिलेटेड हैं वो इस वीडियो पे ध्यान दें और इसे नोट कर लें। बहुत ही ईजी टॉपिक से आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। हेडिंग है कि श्रवण कुमार नायक का चरित्र चित्रण। तो ठीक है, नायक का चरित्र चित्रण हम देखेंगे, सर्ग को हम बाद में देखेंगे। देखिए जो चरित्र चित्रण है वो ज़रूर पूछता है, अगर कोई सर्ग भी पूछेगा तो अथवा करके श्रवण कुमार नायक का चरित्र चित्रण ज़रूर पूछता है। ठीक है, तो हम इसमें देखेंगे श्रवण कुमार नायक का चरित्र चित्रण। तो हेडिंग रहेगा श्रवण कुमार नायक का चरित्र चित्रण। पहले आप इसे हेडिंग कर लीजिएगा। सबसे पहले हम इसमें ये जानेंगे कि श्रवण कुमार इस कहानी में खंड काव्य में नायक क्यों है और उनका इसमें उल्लेख क्यों किया जाता है। तो हम लिखेंगे कि यद्यपि श्रवण कुमार का प्रस्तुत काव्य में मध्यवर्ती सर्गों से ही उल्लेख हुआ है। ठीक है, ये मध्यम वर्ग के सर्ग में यानी कि द्वितीय सर्ग में बीचों बीच ही श्रवण कुमार का उल्लेख किया गया है, किंतु प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप में कथा की भावभूमि श्रवण कुमार से ही संबंध है। यानी कि इससे रिलेटेड जो भी प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूपी कथा है, इसकी जो भाव यानी कि इसकी जो भाव है अपने हृदय से और उसकी जो भूमि है यानी कि दोनों ही चीज़ें श्रवण कुमार से संबंध है। इस दृष्टि से विचार करने पर श्रवण कुमार प्रस्तुत खंड काव्य का प्रमुख पात्र अथवा नायक है। तो इसी की दृष्टि से श्रवण कुमार को इस खंड काव्य का नायक और प्रमुख पात्र बनाया गया। वह सरयू वन में अपने अंधे माता पिता की सेवा में रत हैं। ठीक है, और इस कहानी में वो पूर्ण रूप से अपने माता पिता जो अंधे माता पिता हैं उनकी सेवा में लुप्त है। ठीक है, सेवा में कोई कमी नहीं करते, सिर्फ सेवा में ही लगे रहते हैं। तो ये था नायक के लिए क्यों हमें इन्हें नायक बनाया गया और इनका क्या भूमिका है। अब हेडिंग वाइज हम इनकी चरित्र का चित्रण करेंगे। तो सबसे पहला हेडिंग है माता पिता का अन्य भक्त। ठीक है, माता पिता के वो भक्त थे। तो इसमें हम लिखेंगे कि श्रवण कुमार अपने माता पिता का अन्य भक्त है। कुमार दशरथ के बाढ़ से आहत होने पर भी उसे अपने माता पिता की चिंता है। ठीक है, वो क्या करते हैं अपने इस एक कहानी टाइप में वो कहते हैं कि श्रवण कुमार जो है वो माता पिता के अन्य भक्त हैं, यानी कि पूर्ण रूप से उनके भक्त हैं। कुमार दशरथ के बाढ़ से आहत होने पर भी, यानी कि दशरथ के बाढ़ से आहत होने पर, यानी कि दशरथ को जब बाढ़ लगती है उससे वो पीड़ित होकर भी क्या करते हैं अपने माता पिता की चिंता करते हैं और कहते हैं। तो क्या कहते हैं, तो आप इस लाइन को देख लीजिए, आप इसे लिख सकते हैं। मुझे बाढ़ की पीड़ा संप्रति उतनी नहीं सताती है। ठीक है, मुझे बाढ़ की पीड़ा संप्रति उतनी नहीं सताती है, पितरों के भविष्य की चिंता जितनी व्यथा बढ़ाती है। यानी कि उन्हें बाढ़ की जो दुख दर्द है, बाढ़ से पीड़ित है, फिर भी उन्हें ये चीज़ दर्द नहीं देता और पितरों के भविष्य की चिंता जितनी व्यथा बढ़ाती है।
तात मात के लिए विश्व में शेष न अब है अवलंबन, यानी कि तात मात दोनों में ही विश्व के लिए कोई शेष अब नहीं रह गया अवलंबन। था समित सर्वस्त्र मुझी तक, यानी कि ये सब था सीमित, यानी कि ये सारी बातें सीमित थी मुझी तक। मैं ही यह था उनका जीवन। मैं जो श्रवण कुमार है वो कहते हैं कि अपने माता पिता के लिए मैं ही था उनका जीवन। ठीक है, तो यही माता पिता के अन्य भक्त में ये श्रवण कुमार अपने इस बातों को व्यक्त करते हैं। तो ये पहले हेडिंग का पूर्ण रूप से समापन हुआ। दूसरा हेडिंग देखेंगे हम। दूसरा हेडिंग करेंगे त्यागी, निश्चल तथा निष्पराधी। ठीक है, त्यागी थे वो किस प्रकार से निश्चल थे और एवं निरपराधी थे। ठीक है, निश्चल निरपराधी वो कुल किस रूप से थे श्रवण कुमार, उसके बारे में बताना है। तो लिखेंगे कि श्रवण कुमार वन में रहकर एक त्यागी, निश्चल और निस्पृह जीवन बिताने वाले युवक थे। ठीक है, वो त्याग करते हुए और निश्चल यानी कि बिना किसी छल के और निष्प्रिय जीवन बिताने वाले युवक थे। वह जानते हुए कोई अपराध नहीं करता। वह जो श्रवण कुमार थे वो जानते हुए कोई भी अपराध नहीं करना चाहते थे। बाढ़ लग जाने पर वह आत्मचिंतन करते थे। ठीक है, बाढ़ लग जाने के कारण उन्हें आत्मचिंतन होने लगा, यानी कि आत्मा से चिंतन होने लगा। इसके बाद कुछ लाइन लिखा गया है कि अपरिग्रह विपिनवासी को नगर चातुरी से क्या काम। ठीक है, अपरिहद विपिनवासी यानी कि वहाँ के वासियों को नगर चातुरी यानी कि नगर के चतुराइयों से क्या काम। फिर भी बाढ़ चलाकर मेरा किया किसी ने काम तमाम, यानी कि फिर भी उन्होंने बाढ़ चलाकर किया मेरा काम तमाम। तो यही कहते हैं श्रवण कुमार अपने इस लेख में। ठीक है, अब हम लिखेंगे अपना तीसरा हेडिंग, त्यागी, निश्चल तथा निरपराधी। आपको इसी तरह से लिख देना है, बहुत ही इजी है। आपको आप ये सारे लिखते हैं ऐसे इस प्रकार से तो आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। तीसरा हेडिंग कह रहा है कि आत्मसंतोषी और निर्दर्द। ठीक है, निद्वंद यानी कि आत्मसंतोषी यानी कि आत्म से संतोष और निर्द्वंद किस प्रकार से श्रवण कुमार थे। तो इसमें हम लिखेंगे कि श्रवण कुमार वन्य पदार्थों से ही अपना जीवन यापन कर परम संतुष्ट थे, यानी कि वन्य के पदार्थों को ही बेचकर और उनसे अपना जीवन यापन कर ही संतुष्ट थे। पदार्थ यानी कि लकड़ियां बेचकर ही वह अपना जीवन यापन करके पूर्ण रूप से संतुष्ट थे। वह किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाते थे। वह प्रकृति की संप्रदा से ही संतोष करता है। ठीक है, वो क्या करते हैं, प्रकृति की ही संप्रदा से संतोष करते हैं और अपने को अजात शत्रु मानता है। ठीक है, और क्या करता है, अपने आप को अजात शत्रु मानता है। फिर लिखेंगे कि तो अजात शत्रु यानी कि वो वन में अकेले ही संतुष्ट हैं, अपना जीवन यापन कर सकते हैं, तो इसीलिए वो अपने को क्या करते हैं, अजात शत्रु मानते हैं। जो अकेला रहता हो, जिसका कोई शत्रु न हो, तो वही अपने को अजात शत्रु मानते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे कि वन्य पदार्थों से होता रहता मम जीवन निर्वाह। ठीक है, वन्य के परवाहो पदार्थों से होता रहता मम का जीवन निर्वाह, यानी कि जीवन वो उनका चलता रहता, जीवन यापन करते रहते हैं सिर्फ वन के ही देखरेख से। ऋषि हूँ नहीं किसी को, ठीक है, ऋषि हूँ नहीं किसी को पीड़ा पहुँचाने की उर में चाह। मैं ऋषि की तरह हूँ लेकिन मुझे किसी को पीड़ा पहुँचाने का कोई चाह नहीं है। तो यह ही है आत्मसंतोषी और निर्द्वंद में हमें आपको इतना लिख देना है। तो तीसरा हेडिंग समाप्त। अब हम देंगे आखिरी हेडिंग यानी कि चौथा हेडिंग। चौथा हेडिंग है भारतीय संस्कृति का उपासक। तो इसमें हम लिखेंगे कि श्रवण कुमार भारतीय संस्कृति का घोर उपासक है। ठीक है, वो भारत की संस्कृति के लिए घोर उपासक थे, यानी कि अत्यंत तत्पर थे। माता पिता, गुरु और अतिथि
सेवा को अपना धर्म मानते थे, यानी कि माता पिता के साथ वह गुरु और अतिथि यानी कि मेहमानों की भी सेवा में अपना धर्म मानते थे। बाढ़ से आहत होने पर भी पास खड़े दशरथ के आतिथ्य सत्कार के लिए बेचैन हो उठता है। ठीक है, बाढ़ की आहत में ही वह अपने पास खड़े दशरथ के अतिथि सत्कार, ठीक है, दशरथ के अतिथि सत्कार के लिए बेचैन हो उठता है। श्रवण कुमार आहत अवस्था में दशरथ से अपने मनोभाव को प्रकट करते हैं। श्रवण कुमार क्या करते हैं, अपनी आहत की अवस्था में दशरथ को अपने मनोभावों को प्रकट करते हैं और कहते हैं कि पर दुख कातर कहे सदाशय कैसे धन्यवाद दूं मैं। ठीक है, वह अपने दुख को कातर कहे सदाशय कहते हैं कि कैसे मैं धन्यवाद करूं। ठीक है, फिर आगे लिखेंगे कि बढ़ आए निज नयन नीर से। ठीक है, बढ़ आए यानी कि मेरे नयनों से आंसू बढ़ आए नीर से, पावन पद पखार लूँ मैं, यानी कि पावन पद को पखार लूँ मैं, ऐसा वो अपनी इस कथा में कहते हैं। ठीक है, राजा दशरथ के प्रति। तो ये थी आपकी ये 2 लाइन। आप इसी प्रकार से चारों हेडिंग में ये सारे पैराग्राफ्स लिख देंगे तो आपको पूर्ण रूप से 5 नंबर आपके कहीं नहीं गए हैं। आई होप आपको श्रवण कुमार का चरित्र पसंद आया होगा। बहुत ही आसान भाषा में है, तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। जो इन सब इलाकों के बच्चे हैं वो इसे ज़रूर लिखें। आपके 5 नंबर के ये क्वेश्चन है, तो आप इसे छोड़िएगा मत। मिलते हैं आपसे इसी तरह के और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।